हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात कर लेते हैं हम जो प्राचीन समय से भूगोल चलता चला आ रहा है कि राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा हूँ मैं पहले से। तो उसी में आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ हैं। आपकी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आपकी आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के बारे में। उससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान और ताकत प्रदान करेगा कि हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। हार तब होती है जब आप अपने मन से उठने का साहस खत्म कर देते हैं। तो मेरा यही मतलब है। इसका मतलब कि आप लोगों को ये नहीं है कि एक बार एग्जाम दिया आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको मतलब ये है कि आपका धैर्य टूट गया कि अब मेरे को एग्जाम कोई देना ही नहीं है। कुछ लोगों का क्या होता है कि एक एग्जाम दिया, उसमें मेहनत की उन्होंने, लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो वो क्या करते हैं कि नहीं अब मेरे को होगा ही नहीं, तो वो और कोई ऑब्जेक्ट में लग जाते हैं और कोई काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें निरंतर मेहनत करती रहनी है। कब तक नहीं करेगा? कब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उस चीज़ को हमें आगे प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है, उन लोगों को गलत दिखाना है कि हम लोग ऐसे ही नहीं है। कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई पढ़ाई नहीं की इस वजह से नहीं हुई। अरे पढ़ाई की थी लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन फिर पढ़ाई करेंगे तब तो होगा ना। हौसला नहीं तोड़ना है, इतनी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंतरिक जल प्रवाह की नदियों की। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। आंतरिक जल प्रवाह की नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंतरिक जल प्रवाह की नदियां वे नदियां होती हैं जिनका जल क्या होता है, जो जिनका जल है वो समुद्र में नहीं गिरता है। बाकी दो प्रकार की नदियां बताई थी, उनमें समुद्र में गिर रहा था। इनमें सब जल जो है समुद्र में नहीं गिरता है। और जो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है, इन नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है, वहीं उनका जल क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है या खत्म हो जाता है। वहीं इनका जल क्या हो जाता है, जल विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है भाई, विलुप्त हो जाता है। अब इनकी बात कर ले कि ये कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक जल प्रवाह के क्षेत्र में आती हैं, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कहलाती हैं। तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी, आपको बोल के बता देता हूं, फिर आपको लिखाऊंगा कि काकासा घग्गर नदी के रूप से मन बढ़ता है। काकासा घग्गर नदी के रूप से जल बढ़ता है। काकासा घग्गर नदी के रूप से जल बढ़ता है। कहा से? आपकी कौन सी नदी हो गई? कांतली नदी। पहली नदी हो गई कांतली नदी। दूसरी हो गई कांकने नदी या फिर कांकनी नदी। कौन सी हो गई? काकनी या काकनेय नदी। काकनेय, ठीक है भाई, नहीं दिख रहा होगा आपको, बड़े अक्षरों में लिखो, काकनेय नदी। सा से साबी नदी। सा से कौन सी है? साबी नदी। साबी नदी। घग्गर से आपकी वही घग्गर नदी, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। घग्गर ये तो घग्गर नदी। रूपारेल नदी, रू से रूपारेल नदी। रूप
अब दूसरे रूप से क्या होगा, आपकी रूपनगढ़ नदी। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ रूपनगढ़ नदी। जल बढ़ता है, जल से कौन सी हो गई, सॉरी, रूप से मन बढ़ता है, रूप से मन बढ़ता है, जल नहीं बढ़ता, मन बढ़ता है। तो मन से मंथा नदी, मन से कौन सी होगी, मंथा नदी। ठीक है भाई। कौन कौन सी? कांतली नदी, काकनी नदी, सावी नदी, गग्गड़ नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी और मंथा नदी। इनकी ट्रिक है काकासा। काकासा किसे कहते हैं राजस्थान में? अपने बड़े भाई को काकासा कहते हैं। काकासा, गग्गड़ नदी के रूप से मन बढ़ता है। काकासा से बोला जा रहा है कि दो गग्गड़ नदी है, उसके छोटे छोटे रूप, मतलब छोटे छोटे नालों के द्वारा क्या बढ़ता है, जल बढ़ता है। किसमें? गग्गड़ नदी में। ठीक, क्लियर? स्क्रीनशॉट तो ले लिया हो भाई। लाइव चल नहीं रही है, वीडियो पोस्ट आपकी होके और स्क्रीनशॉट तब भी ले सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनमें पहली नदी है, जो कौन सी नदी है? गग्गड़ नदी। पहली नदी गग्गड़ नदी की बात कर रहे हैं। तो जो इसकी एक कहानी आपको बता देता हूं। जब हम कहते हैं ना कि गंगा यमुना सरस्वती, तो जो सरस्वती नदी है उसकी बात करते हैं, तो सरस्वती नदी ही गग्गड़ नदी है। गग्गड़ नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है? सरस्वती नदी या दती नदी। प्राचीन नाम क्या है? दती नदी या फिर सरस्वती नदी। ज्यादातर सरस्वती नदी पूछा जाता है, दती नदी कोई नहीं पूछता। मतलब डीप जाओगे ना तब जाके दती नदी का बारे में आता है। अब नदी, इस नदी को कौन सी नदी भी कहा जाता है? मृत नदी या नट नदी भी कहा जाता है। इसके उपनाम और है। उपनाम की बात करें तो नट नदी या मृत नदी। मृत नदी और नट नदी किसे कहा जाता है? आपकी गग्गड़ नदी। किसे कहा जाता है? गग्गड़ नदी को। और गग्गड़ नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ? तो इसका उद्गम माना जाता है कहां से? आपकी शिवालिक की पहाड़ी। कहां से? शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ियां कहां है? कालका के समीप। कालका के समीप। कालका कहां है आपका? बात कर ले तो कालका कहां है? शिमला। कौन सी है? वही शिमला, हिमाचल प्रदेश वाली शिमला। वहां से इसका क्या माना जाता है? आपका उद्गम माना जाता है। किसका? गग्गड़ नदी का। और गग्गड़ नदी की कुल लंबाई की बात कर ले। गग्गड़ नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गग्गड़ नदी की कुल लंबाई मानी जाती है 465 किलोमीटर। अब किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, लेकिन ज्यादातर प्रमाणित है 465 किलोमीटर। और गग्गड़ नदी की बात करें तो गग्गड़ नदी
के जो किनारे पर या तट पर, किनारे पर बोल सकते हैं या तट पर एक सभ्यता का भी वो होता है, निर्माण है या सभ्यता पाई गई। वो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता ये वही सभ्यता है जहां पर काले रंग के कांच की चूड़ियां पाई गई थी। काले रंग की सभ्यता। ये नदी जो घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी घग्गर नदी है। अगर घग्गर नदी की और एक और बात कर लें तो घग्गर नदी को हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ में इसको नाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाला। घग्गर नदी क्या कहा जाता है हनुमानगढ़ में? नाला। बता दें? तो किस नदी को हनुमानगढ़ राजस्थान में नाला कहा जाता है? घग्गर नदी को। ठीक है। अगर घग्गर नदी की एक और बात कर लें तो जब घग्गर नदी में अधिक बारिश, घग्गर नदी है उसमें जिस समय बारिश अधिक होती है, भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर बारिश अधिक होती है, तो अधिक बारिश के समय इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के बहावलपुर। पाकिस्तान के बहावलपुर जिले, जो पाकिस्तान का बहावलपुर जिला है वहां के अब्बास फोर्ट, बहावलपुर जिले में अब्बास फोर्ट। क्या है? अब्बास फोर्ट मतलब अब्बास का किला। ध्यान रखना, अब्बास का किला। वहां तक इसका जो प्रवाह क्षेत्र है चला जाता है। किस समय जाता है? अधिक बारिश के समय। अधिक बारिश के समय। और उस समय जो इसका प्रवाह क्षेत्र होता है उसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? पाक में कहा जाता है। क्या पाकिस्तान में क्या कहा जाएगा इसे? हकरा। क्या कहा जाएगा? हकरा कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है इसे? हकरा कहा जाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रवाह की दूसरी नदी के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये खत्म हो जाएंगी ना, इसके बाद आएगा आपका नदियां आएंगी, थोड़ी बहुत 2-4 पॉइंट और नदियों में आएंगे। तो उसके बाद आपकी मिट्टियां चालू करवा दूंगा मैं। ठीक है। कांतली नदी दूसरी नदी है। कांतली नदी। कांतली नदी की बात कर लें तो जो कांतली नदी है इसके किनारे पर बेणेश्वर सभ्यता पाई जाती है। बेणेश्वर सभ्यता
पाई जाती है। कौन सी सभ्यता पाई जाती है इसके किनारे पर? वेणेश्वर सभ्यता पाई जाती है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थान माना जाता है खंडेला की पहाड़ियां। उद्गम कहां से? खंडेला की पहाड़ियों से। इसका उद्गम स्थान माना जाता है खंडेला की पहाड़ियों से। जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वो कहां पर है? सीकर, वही सीकर, झुंझुनू सीकर। ठीक है। और इसके बहाव क्षेत्र को तोरावली कहा जाता है। बहाव क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र को तोरावली कहा जाता है। तोरावली कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, बहाव क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र एक ही बात है। क्लियर? भाई समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। जब इंसान समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाए ना तो वो इंसान को सफल बना देता है। किंतु समय सभी के पास होता है। समय का किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता कि किसी को 25 घंटे दे दे और किसी को 20 ही घंटे दे। समय सभी के पास 24 घंटे ही होता है। लेकिन इस्तेमाल की बात है, कौन कितना इस्तेमाल करता है। कुछ सोने में कर देते हैं, कुछ खोने में कर देते हैं, और रह जाते हैं वो रोने में कर देते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आपको ये सब नहीं करना। अब बात कर लें काकनी या कांतके नदी। काकनी या काकनेय नदी। काकनी या काकनेय नदी की बात कर लें तो इसका उद्गम स्थान माना गया कोठारी गांव। कोठारी नामक गांव है। कहाँ है आपका? जैसलमेर में। जैसलमेर में कोठारी नाम गांव है, वहां से इसका उद्गम स्थान माना गया है। यह कुछ दूर बहने के बाद मीठा नामक खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी है वो मीठा नामक खाड़ी, एक जो खाड़ी कहा जाता है, एक जो उच्च स्थान से निम्न स्थान की ओर एक गहराई नुमा, जैसे झरना होता है ना, तो झरना छोटी एक रूप है, लेकिन खाड़ी है जो बड़ा रूप है। उसमें क्या है, ज्यादा नीचे डीप पानी चला जाता है। तो मीठा नामक खाड़ी में, उसके बाद आपका वही है पानी, अथाह भंडार है पानी का। ठीक है, मीठा नामक खाड़ी में खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है नदी कुछ समय या कुछ दूर बहने के बाद। ये ज्यादा दूर बहती नहीं है। ठीक है, यह जैसलमेर में भुज झील का निर्माण करती है। भुज नामक झील का निर्माण करती है। तो आपकी काकनेय नदी, और स्थानीय भाषा में इसी नदी को मसूरदी नदी कहा जाता है। मसूरदी नदी कहा जाता है। कहाँ? स्थानीय भाषा में। अब बात कर लेते हैं चौथी नदी, आपकी रूपारेल नदी।
स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं चौथी नदी के बारे में, रूपारेल नदी। इंपॉर्टेंट नदी है, उनको ही मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रूपारेल नदी को लसवारी नदी कहा जाता है। लसवारी नदी, इसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। जैसे उपनाम के तौर पे कि किसी का नाम मनोज है तो उसको मुन्ना कह दिया, ऐसे ही स्थानीय क्षेत्र में इसे बाराह नदी कहा जाता है। स्थानीय क्षेत्र में इसे बाराह नदी कहा जाता है, बाराह नदी कहा जाता है। स्थानीय क्षेत्र में बाराह नदी। इसका उद्गम स्थान की बात कर लें, यही चीज आती है ज्यादातर एग्जाम में। डीप आपसे पूछेगा ही नहीं, हमें डीप पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। थानागाजी, थानागाजी कहाँ है, अलवर में। थानागाजी कहाँ है, अलवर में। थानागाजी कहाँ है, अलवर में। जो थानागाजी है वहां पे उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, यहां से रूपारेल नदी निकलती है। और इसके समापन की बात कर लें, कहां तक बहती है, समापन भाव क्षेत्र क्या हो गया आपका, भरतपुर तक बहती है। रूपारेल नदी कहां तक बहती है, भरतपुर तक बहती है। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन नहीं दे रहे, क्वेश्चन फिर कभी देंगे, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी वैसे। तो आप एक मोटिवेशन के कोड के साथ इसका समापन करते हैं क्लास का, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। उड़ने वालों को नहीं मिल पाता कुछ, सॉरी, डरने वालों को नहीं मिल पाता कुछ, पढ़ने वालों के लिए कदमों में सारा जहान होता है। ठीक है, दोबारा से पढ़ो। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिल पाता कुछ, और पढ़ने वालों के कदमों में आसमान होता है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और भाई कैसी है वीडियो, क्या है क्या नहीं है, और कितना इसमें चेंजमेंट की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें आप कैप्शन में या कमेंट्स में आप मेरे को बता दिया करो। ठीक है, जिससे ये रहता है कि हाँ मेरी वीडियो देखते हो आप। और दूसरी बात कि भाई ये सब कुछ आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मेरे कुछ मिल रहा है, इसमें 1 रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, ना मिल रहा है अभी, आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं मेरे को ये मालूम है नहीं। बच्चों ने कहा था कि ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो ट्यूशन वाले बच्चों ने कहा, तो फिर मैंने वही प्रोसेस पूरा कर दिया। ठीक है, आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, राम।